अल्लाह ताला किसी को अपना ताल्लुक अता फरमाते हैं और फिर उससे कोई खता होती है, कल्ब में हयात है। किसी मुर्दे को अगर 1000 जूता मारो भाई, उसे पता चलता है कुछ? तो जिसका दिल मुर्दा हो चुका है उसको गुनाहों से कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जिनके दिल को अल्लाह ने अपने नाम पाक के सदक़े में, ज़िक्रुल्लाह के सदक़े में, खानकाहों की बरकत से, अहलुल्लाह के सदक़े में, इत्तिबा सुन्नत के सदक़े में, तक़वा के एहतमाम के सदक़े में, जिनके क़ल्ब को अल्लाह ने जिंदगी दी है, उन पर उनसे जब खता होती है उनको पता चलता है कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज है। उन पर क्या कैफियत तारी हुई वो कुरान ऐलान करता है। वो कैफियत मैं आपको ऐलान करता हूँ ताकि हम लोग अपने दिल में जायजा लें कि हमें गुनाहों से हम पर क्या असर हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे 3 सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इनको पता चला कि अल्लाह ताला नाराज है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज है, तो इन पर क्या कैफियत तारी हुई। अल्लाह वो कैफियत हम सबको नसीब, अल्लाह पाक वो कैफियत हम सबको अता फरमाए। नंबर 1 अलामत क्या हुई? ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत। इन औलिया किराम, साहबे किराम से बढ़कर कौन वली अल्लाह हो सकता है? ये अल्लाह के औलिया थे कि जब उनको पता चला कि अल्लाह पाक नाराज है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज है, तो पूरी दुनिया इनको तंग पड़ गई बावजूद जमीन के वसी होने की। ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत, दुनिया तंग पड़ गई, अंधेरी हो गई। तो पहली अलामत क्या है होनी चाहिए? अगर हमारी नजर कहीं खता कर जाए किसी हसीन लड़के पर या लड़की पर, एक सेकंड भी अगर नजर हराम ठहर जाए, पढ़ना गुनाह नहीं, ये पढ़ाना गुनाह है, पढ़ गई जल्दी से निगाह हटा लो। लेकिन अगर एक सेकंड आपने किसी नमकीन और हसीन या नमकीना और हसीना पर डाला, पड़ी रह गई, तो याद रखो इससे कल्ब का है वो कुर्ब का मुकाम मजरूह हो जाएगा। जो ताल्लुक में अल्लाह की दौलत है उसी वक्त मुतासिर हो जाए, निगाह गजब में आ जाओगे। जो निगाह रजा है, दोस्त की प्यार की आंखें फौरन गजब से बदल जाएंगी। लिहाजा उस पर क्या कैफियत तारी होनी चाहिए? एक सेकंड की जुर्म से, एक सेकंड के जुर्म से दिल पर क्या कैफियत होनी चाहिए कि सारी दुनिया तारीख मालूम, ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत, सारी कायनात आपको तंग मालूम हो। क्या मेरी नजर एक सेकंड क्यों ठहरी? एक सांस भी मैं अपने मालिक को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि हर सांस पर उसकी रहमत की बारिश, उसके एहसानात हम पर है। हमारी कोई सांस अल्लाह ताला के एहसान से खाली नहीं है। अगर एक सांस भी आप एहसान से खाली होते तो उस खाली एहसान वाली सांस को बेशक आप मुजरमाना गुजारते तो हम कहते कि चलो कुछ तो नालायक को नालायकी का रास्ता मिला, लेकिन लायक बंदा तो वही है कि जमाने एहसान माजी का भी ख्याल रखता कि अल्लाह ने इतने एहसानात फरमाए हैं। लेकिन ये जालिम तो हर सांस अल्लाह ताला के एहसान से डूबा हुआ है, दबा हुआ है। वो क्या है? वो सांस, ये ऑक्सीजन जो ले रहे हो, ये सांस किसने, ये ऑक्सीजन किसने पैदा की? अगर आपकी नाक बंद कर दी जाए और मुंह भी बंद कर दिया जाए तो थोड़ी देर में आप मर जाएंगे। तो जो हम सांस ले रहे हैं अल्लाह ताला की ऑक्सीजन ले रहे हैं या नहीं है? तो क्या हर सांस में हम उनके एहसानात से दबे नहीं हुए? फिर जब एहसानात से दबे हैं तो गुनाहों के तकाजे को भी दबाओ। जिसके एहसान से दबे हुए हो उनकी नाफरमानी के तकाजों को भी दबाओ। दब जाओ अल्लाह से, उसके एहसानात से। मैं अपने तकाज़ाए मासियत के दबो। हमारे चैनल इस्लाही बयान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।